वक्त गुजरने के साथ साथ महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आम आदमी के लिए रोजमर्रा की अशिया जो है वो उसकी पहुंच से दूर होती जा रही है। आइए इस हवाले से एक सर्वे रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि महंगाई में क्यों इजाफा हो रहा है और आवाम जो है क्या मुतालबा करती नजर आई है हुक्मरानों से। आइए हमारे साथ। देखें जनाब, महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में है और ख़ास तौर पे ये कराची में तो ज़्यादा ही है। कुछ आटा, चीनी, दूध, हर चीज़ इतना महंगा हो गया कि लोगों की पहुंच से दूर हो गया है बहुत। लोग बेचारे इसके लिए लोगों से अपने घर के जेवर बेच रहे हैं सबसे, और हर किस्म की बेचारे परेशान हैं। लोगों के घरों में आटा नहीं है। चावल महंगे हैं, आटा महंगा है, चीनी का अखबार में दे देते हैं 165 रुपये किलो। चीनी नया हुई भी है। चीनी के बगैर आदमी जो ना रह नहीं सकता। गरीब आदमी है ना, ना तो वो चाय पी सकता है ना वो खाना खा सकता है। अब कोई किराए के मकान में रहता है, कोई है ना उस बच्चों की फीस नहीं भर सकता, कोई किराया नहीं दे सकता। महंगाई की वजह से दूध भी महंगा है। अपने बच्चों को 220 रुपये किलो दूध मिल रहा है और अभी उस पर आगे 300 रुपये किलो बिकेगा। कमिश्नर कराची ने बोला। बात दरअसल ये मुझे समझ में ये नहीं आता, हर तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है। बात दरअसल ये गरीब आदमी है ना मर गया और गरीब की हाय मत लो। मैं सारे जो ना सियासतदानों को ये बता रहा हूँ कि आप इक़्तिदार आने जानी चीज़ है, मगर आपने महंगाई ख़त्म नहीं की ना तो आपका आइंदा आना ना नामुमकिन है। हाँ, पहले जो हमारा काम था बहुत अच्छा था, 2000-2500 बन जाता था। अभी महंगाई की वजह से 1000 नहीं बनता पूरा, मुश्किल से। क्या वजह है? वजह ये खरीदारी नहीं हो रही इतना। लोग महंगाई की वजह से कम आते हैं। जो मान लेता था अभी 10 किलो ले रहा है। कैसे गुजारा हो रहा है आपका? तो अल्लाह का शुक्र है, बस टाइम पास हो रहा है बस। हेलो, हर चीज़ महंगी हो रही है। दूध महंगा है, चावल महंगा, आटा महंगा। आटा फिर महंगा हो गया। आटा भर के गोदाम रख लेते हैं, वो सैलाब उन लोगों का। गरीब का जीना दुभर हो गया। ये देखे ना आप, वो कैसे 4 बच्चों को भी पालेगा। वो किराए के स्कूल में किराए का घर है, बिजली का बिल है, वो जीते जी मार दिया है। बिजली के बिल, गैस है नहीं, बिल आ रहे हैं। किराए के मकान में रहते हैं। हर चीज़ तो महंगी है, क्या करें हम। हाँ, चावल महंगे है, चीनी महंगी है, दाल महंगी है, सब चीज़ तो महंगी है। ये तनख्वाह कितनी है? 28,000 रुपये। और आटा भी 120 रुपये किलो हो गया है। तेल के रेट भी जो है दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मिडिल क्लास आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे कराची में। सहूलियात कुछ है नहीं और रेट जो है ना बढ़ते ही चले जा रहे हैं। 25 से 30 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी परेशान है। अच्छा, आपके काम में क्या असर पड़ा है? भाई काम तो जाहिर सी बात है, चीज़ रेट महंगे हो जाएंगे, प्रॉफिट और मार्जिन भी कम हो जाता है और क़ुव्वत ख़रीद भी लोगों की कमज़ोर हो जाती है, तो काम पे तो इफेक्ट आ ही जाता है। 30 to 40% काम में पिछले सालों से बहुत फ़र्क है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि लोगों को रिलीफ करे और आटा सस्ता होना चाहिए। आटा कम से कम 70-80 रुपये किलो मिलना चाहिए लोगों को। चीनी सस्ती होनी चाहिए, चीनी 100-125 रुपये किलो होनी चाहिए। चावल मेन आइटम है, वो सस्ता होना चाहिए। और दूध खास तौर पे तो बच्चों के पीने की ग़िज़ा भी है, उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के जो पैकेट वाले दूध आते हैं वो दिन ब दिन 2-2 हज़ार रुपये से ऊपर है। 30 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी उसको महीने में 2 डब्बे चाहिए होंगे, कैसे पूरा करेगा जो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये का दूध है। भाई सबसे बड़ी जो बुनियादी वजह है महंगाई की, वो करप्शन है। ये बात सबको पता है। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो एक तनख्वाह लगाई है मजदूर की, वो 37,000 रुपये। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एक गरीब आदमी है, किराए के मकान में रह रहा है। अब इस वक्त जो कराची के छोटे इलाके हैं, जैसे कि लालू खेते हैं, नई कराची है, लांडी कोरंगी है, यहाँ कम से कम जो 2 कमरे का मकान है वो 12,000, 13,000, 15,000 रुपये किराए पे है। अब वो मकान का किराया दे देता है इतना। उसके बाद बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल का पता है इस वक्त तकरीबन ना होने के बराबर है। अब कम से कम जो इस वक्त फ़ीस है वो 4,000, 5,000, किसी के 3 बच्चे हैं। आप 8 से 9 हज़ार रुपये उसके बच्चों की फ़ीस, फिर वैन वाले का ख़र्चा। दूध इतना महंगा हो गया, 270, 280, 300 रुपये तक की बातें हो रही हैं। चीनी इतनी महंगी, आटा महंगा, घी महंगा, तेल महंगा, सब चीज़ें इतनी महंगी है।
अब 37,000 रुपये में मजदूर किस तरह सर्वाइव करेगा, क्या करेगा, वो किस तरह कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे जो वजह है महंगाई की वो करप्शन ही है। जब तक आप करप्शन नहीं ख़त्म करेंगे ये महंगाई ख़त्म नहीं होगी। और जहाँ तक रहा कि जितने भी ये मिल ऑनर है सबको पता है कौन लोग है। एक आम आदमी की तो मिल हो नहीं सकती है। आम आदमी ये 5-6 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगा एक आटे की मिल लगाने के लिए, चीनी की मिल लगाने के लिए। ये सब बड़े लोगों की मिलें हैं। ये चीनी हो गया, आटा हो गया, ये हर चीज़ जो है ना बहुत जो है ना कस्टमर के उससे लिमिट से निकल गई है। इसको बिल्कुल मुनासिब दाम पे होना चाहिए जो एक गरीब आदमी जो है ना ख़रीद सके। यानी समझ लेते कि चीनी का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और तेल के रेट देखें आप, अभी तेल कितना महंगा हो गया है। तो जो है ना परचेजिंग पावर गरीब की ख़त्म हो गई है बिल्कुल। अगर आप देखें यूटिलिटीज़ के हवाले से भी देखें, वहाँ पर बिजली के बिलों ने इतना लोगों को मार दिया है। फिर आम अशिया खुर्दनोश के अंदर इजाफा जो देखने में आता है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। फिर मईशत का हमारा पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है। इसके लिए हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए। और मैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो ये आपसी के लड़ाई झगड़ों को छोड़कर आम आवाम को रिलीफ दें। और जो आपने ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो ये पेट्रोल का ज़िया है, जो एसीज़ जो है लगाए हुए इन लोगों ने, और जो मतलब मुख्तलिफ मद के अंदर ये लोग अपने TADA और दूसरी चीज़ें लेते हैं, मरात लेते हैं, इस मरात को कम करके आम आवाम को रिलीफ दिया जाए। और आवाम का यही कहना है कि जो मजदूर तबका है, मिडिल क्लास तबका जो है वो इस वक्त पिसता जा रहा है, उसके लिए जीना जो है बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हुक्मरानों से आवाम का यही मुतालबा है कि खुदारा आवाम के हाल पर रहम करें और महंगाई को कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ नादिर शेख, सच्चल न्यूज़ नेटवर्क कराची। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।